राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो आज की जो रीडिंग है वो हमारी पिका कार्ड रीडिंग है, अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज। क्या आपकी अरेंज मैरिज होगी या आपकी लव मैरिज होगी? ये एप्लीकेबल है सिंगल्स पे, नेवर मैरिड पे, और जो डिवोर्सी करके सेकंड मैरिज देख रहे हैं उनके लिए भी, सबके लिए एप्लीकेबल है। जो भी सेकंड मैरिज देख रहे हैं या फर्स्ट मैरिज देख रहे हैं, सबके लिए। तो यहाँ पे हम पिका कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे दो सिंबल्स लेते हैं, एक क्रिस्टल ट्री लेते हैं और एक कैंडल लेते हैं। आप दोनों में से एक सिलेक्ट कर लीजिए। कैंडल इज पाइल नंबर 1 एंड क्रिस्टल ट्री इज पाइल नंबर 2। तो यहाँ पे जिन्होंने भी कैंडल को सिलेक्ट करा, उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर बिग बॉस की रीडिंग्स आपने नहीं देखी हैं तो वो भी पोस्टेड हैं। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल के नीचे आके चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी सारे वीडियोस भी देखिए और थोड़ा सा बाकी सारे वीडियोस पे भी प्यार दीजिए, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोगों के व्यूज़ एंड लाइक्स एंड कमेंट्स ही मुझे बताते हैं कि आपको वीडियोस कितनी पसंद आ रही है। अगर आप और भी वीडियोस किसी डिफरेंट टाइप की चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं। तो चलिए, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, इसकी हम पहले एक पाइल नंबर 1 जिन्होंने कैंडल का सिलेक्शन करा उनके लिए निकाल लेते हैं। ये 3 कार्ड पॉपअप करे हैं और मैं लव ओरेकल से भी निकाल रही हूँ, क्योंकि हम जब लव एंड अरेंज की बात कर रहे हैं तो लव ओरेकल प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। ये कार्ड्स भी बहुत ही प्यारे हैं, देखिए हार्ट शेप में कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर 3 कार्ड मैं यहाँ से निकाल रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में हैं, मतलब ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप में से किसी एक पार्टनर के मदर फिगर जो है या फैमिली जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा या तो पसंद नहीं करती हैं या उनको उनसे रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं। अब यहाँ पे ना आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको उनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो भी अपनी जगह गलत नहीं है। जो डाउट्स उनको आ रहे हैं ना, उसका कोई रीज़न है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। अब आपका फर्ज बनता है कि आप बैठ के वो डाउट्स क्लियर करें विद प्रूफ और आप उनको वो कंफर्ट दें, क्योंकि वो आपका बुरा नहीं चाहती हैं, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग ओपिनियटेड वुमेन है। शी इज़ अ वेरी स्ट्रांग ओपिनियटेड वुमेन। इट कैन बी योर mother, it can be your mother figure, it can be your bhabhi or anything, you know, someone elderly in your family who has a very strong opinions। और उन्होंने अपनी लाइफ देखी है और काफ़ी हद तक आपने लाइफ में देखा होगा कि उनकी बातें या उनकी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो सही निकलती हैं। तो शी हैज़ सम ऑब्जर्वेशंस अबाउट योर पार्टनर एंड विच इज़ अ टिफ या विच जो उनको पूरी तरह से उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आपके कमिटमेंट में भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और आ रही है। तो यू शुड सिट डाउन विद हिम, बिकॉज यहाँ पे आपका रोल है, आपके पार्टनर का रोल नहीं है। आप उनके साथ बैठ के बात करिए, उनको समझाइए, तो ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज मैं देख रही हूँ कि शी इज़ वेरी लविंग एंड वेरी इमोशनल पर्सन। तो आपके लिए वो काफ़ी इमोशनल है, माँ है तो इमोशनल होंगी, लविंग भी है और उनको सारी चिंता आपकी है। तो आपकी चिंता की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो जब आप उनको वो कंफर्ट देंगे दैट यू आर हैप्पी विद योर पार्टनर एंड आपकी पार्टनर आपके लिए ठीक है या आपके पार्टनर आपके लिए ठीक है, ये फीमेल पे भी एप्लीकेबल हो सकता है कि मे बी आपके जो जिनको आपने चुना है, जो लड़के हैं, उनको लेके आपकी मदर को डाउट्स आ रहे हैं, तो आपको वहाँ पे वो कंफर्ट देना पड़ेगा विद प्रूफ, उनको बैठ के समझाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो चीज अभी हम लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज की बात करें, अभी हम उस पर कंक्लूजन पे आएंगे। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं। हालांकि योर फैमिली वांट्स यू टू गेट इनटू एन अरेंज मैरिज। उन्होंने भी शायद कोई पार्टनर आपके लिए देख रखा है या कोई लड़की देख रखी है या कोई लड़का देख रखा है, वो चाहते हैं कि आप उनसे मिले। लेकिन यहाँ कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है कि आप जिनके साथ लव रिलेशनशिप में है, ये ना आपका ट्रू सोलमेट है।
कई लोग हो सकता है कि एक तरह से ट्विन फ्लेम तो नहीं मैं बोल सकती पूरा, लेकिन ट्विन जर्नी में है। आपका जो सोलमेट है कई सालों से या कई जन्मों से आपके साथ वो कई जन्मों से आपके साथ वो सोल ट्रैवल करती आ रही है। तो वो पैशन इग्नाइट होता है जब आप दोनों होते हैं। आप दोनों के अंदर प्यार भी बहुत है लेकिन मिसकम्युनिकेशन भी बहुत है, तो आप दोनों को भी वो सॉल्व करने की जरूरत है। और यहाँ पे जो भी लोग आपके अगेंस्ट हैं वो आपके फेवर में हो जाएंगे अगर आप प्यार से उनको डील करेंगे ना। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर। आपको पता है कि आपकी शादी इनसे ही होगी, आप इन्हीं से शादी करेंगे, एंड यू डू व्हाट यू फील राइट। एंड देन देर इज अ मैसेज, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वे। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, उनको आपसे बहुत प्यार है, लेकिन उनकी कुछ एक आदतें हैं जो आपको पता है कि वो आपकी फैमिली में शायद नहीं एडजस्ट हो पाएंगे, नहीं चल पाएंगी। तो आपको बैलेंस करना है, आपने उनको भी समझाना है, आपने अपनी फैमिली को भी समझाना है, और दोनों को बैलेंस करके कुछ कॉम्प्रोमाइज आपके पार्टनर की तरफ से भी होना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपकी लाइफ नहीं चल पाएगी। बट जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि लव मैरिज तो आपकी होगी। प्रॉब्लम्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन आप लोग समझदारी से काम लेंगे और थोड़ा एडजस्टमेंट करके चलेंगे एक दूसरे के साथ, तो लव मैरिज होगी और ये रिलेशनशिप ब्यूटीफुल भी चलेगा, फैमिली में भी एक्सेप्ट हो जाएगा और फैमिली में एक साथ जलसल भी हो जाओगे आप लोग। तो ये था जिन्होंने कैंडल सेलेक्ट करा था पाइल 1। अब हम पाइल 2 का निकालेंगे। तो जिन्होंने क्रिस्टल ट्री का सिलेक्शन करा है उनके लिए देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं पाइल नंबर 2 की। लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? ओके, तो काफी लोग आपस में ऐसे हैं जिनका लव अफेयर सक्सेसफुल नहीं रहा है। पास्ट में एक से ज्यादा ब्रेकअप हुए हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई है, और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो डिवोर्स अंडरगॉन भी गए हैं। हो सकता है कि उनका एक शादी टूट भी गया हो और वो उनकी पहली शादी लव मैरिज हो सकती है या अपनी मर्जी से हो सकती है। तो आपने रिलेशनशिप में काफी स्ट्रगल करा है और रिलेशनशिप में आपने काफ़ी ब्रेकअप्स भी हुए हैं, काफ़ी धोखे भी खाए हैं, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई हैं। अगर आप डिवोर्स से निकले हैं तो काफ़ी पेनफुल पीरियड भी आपने करा है। तो अभी आप लव एक्सेप्ट करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। हालांकि आप अपना घर बसाना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए, आपको वो रिग्रेट भी है कि आपको एक अच्छी लाइफ नहीं मिली, आपको एक केयर नहीं मिला। तो आप लोगों का जो स्ट्रगल है ना, लेकिन जो मिसफॉर्च्यून है वो पास बाय हो चुका है, वो अब दोबारा नहीं आएगा। जो भी आपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स देखने थे या जो भी डिवोर्स में जाना था या जो भी ब्रेकअप्स होने थे वो हो चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको हील होने की ज़रूरत है और आप अभी उस मोड में हैं कि अभी आप किसी से भी दोबारा प्यार करने के मोड में नहीं है, किसी को दोबारा रिलेशनशिप में एक्सेप्ट करने के मोड में नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं और आपका थोड़ा विश्वास भी लोगों पे से उठ चुका है। तो बहुत ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव माइंड में आप चल रहे हैं। कभी नेगेटिव हो जाता है आपका शादी को लेके, कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव हो जाता है रिलेशनशिप को लेके, पॉजिटिव हो जाता है। एंड बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने संकुचित कर लिया, जिसकी वजह से शादी में डिले भी हो रहा है और किसी रिलेशनशिप में भी आप नहीं आ पा रहे हैं। ये तो हो रही आपकी सिचुएशन। अब आगे आपकी शादी होगी कैसे? लव होगी, अरेंज होगी, ये देख लेते हैं। You instinctively know what is right for you and you have a power to say no or to walk away at any time. Yes, आपके पास वो पावर है। आपके लाइफ में कोई इंसान आएगा, लेकिन लव मैरिज आपकी नहीं लिखी है, आपकी अरेंज मैरिज लिखी है, तो आपको बहुत ही बिवेयर रहना है। इस बार आएगा, रेड फ्लैग्स आपको शुरू से दिख जाएंगे। तो आपके पास वो पावर है, नो करिए और वॉक अवे करिए। डोंट गेट इनटू दैट रिलेशन, बिकॉज अभी आप उस मोड में भी नहीं है कि आप सही डिसीजन ले पाए, लोगों को एक्सेप्ट कर पाए। लेकिन कोई ऐसा हो सकता है कि जो जबरदस्ती आपके पीछे पड़े, बट आपको उसके कार्मिक साइकिल में नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अरेंज मैरिज दिख रही है। देखिए, अरेंज मैरिज आपके किसी नोन पर्सन के थ्रू आपके घर पे रिश्ता आएगा, आप उस इंसान से मिलेंगे, आपको वो पसंद भी आएगा,
मन हो या ना हो आप उसमें शादी करेंगे और वो बाद में बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन होगा, लव हो जाएगा बाद में। लेकिन अगर इस मोमेंट पे यहाँ पर कोई इंसान ऐसा आता है जो आपके पीछे पड़ता है या जो आपको विश्वास दिलाता है कि जो पास में हुआ वो अब नहीं होगा, प्लीज बिवेयर ऑफ सच पीपल बिकॉज यू आर इनटू अ कार्मिक साइकिल। तो अभी आप उस मोड में भी नहीं है, तो आपके पास पावर है, नो करिए और आगे बढ़िए। और ये अरेंज मैरिज होगी, पेरेंट्स के थ्रू आपको रिश्ता आएगा, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है, एक न्यू एडवेंचर का कार्ड आ रहा है। एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। जो आपने सोचा है अपने रिलेशनशिप को लेके, शादी को लेके, फैमिली को लेके, वो पूरा होगा, लेकिन अरेंज के थ्रू होगा। सो इट कैन बी अरेंज कम लव, लाइक यू मीट थ्रू एन अरेंज मीटिंग बट देन इवेंचुअली यू फॉल इन लव विद दैट पर्सन, दैट विल हैपन। तो ये था, अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा पाइल 1 एंड पाइल 2 वालों के लिए। और आप मुझे बताइएगा कि आप और इस तरह के रीडिंग्स चाहते हैं तो मैं लेकर आऊँगी। अगर आप पेड सेशंस चाहते हैं तो टेलीफोनिक सेशंस अवेलेबल हैं, पेड होती हैं। कोर्सेज भी मैं रन करती हूँ और मेरे चैनल पे मेंबर्स ऑनली वीडियो को एक्सेस करने के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप सिल्वर मेंबरशिप लेते हैं तो आप सारे कोर्स वीडियोज़ को एक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। राधे राधे।